सूरत जब राम जी गंगा के किनारे आए और आकर के केवट से कहा, बोले भैया केवट मांगी नाव। आदेश नहीं किया, प्रार्थना करी, भैया केवट नाव ले आओ। केवट ने मना कर दिया, बोले मैं नहीं लाऊंगा। राम जी का इतना सा मुंह रह गया, बोले कमाल हो गया, हम किसी से खुद मांग रहे हैं भगवान होकर के और सामने वाली पार्टी मना कर रही है। राम जी तो खींचे ही गए बिल्कुल। अब देखो शर्म सबसे ज्यादा तब ज्यादा लगती है जब साथ में अपना कोई घर वाला हो तो इंसल्ट फील होती है। अब राम जी लक्ष्मण जी की ओर देख करके मुंह इतना सा रह गया, ऐसे हंसने लगे। लक्ष्मण भैया तुमने कभी ऐसा भक्त देखा है क्या? लक्ष्मण जी भरे बैठे थे पहले से। लक्ष्मण जी ने कहा मुंह मत खुलवाओ, मेरा भरा बैठा हूं, मुंह मत खुलवाओ। क्या मतलब? बोले तुम्हारे जितने भक्त हैं सब ऐसे ही हैं, जो तुम्हारा कहना न माने बस वही तुम्हारा भगत। अब तो राम जी को क्रोध आ गया, बोले कमाल कर रहे हो, ये भी हिंदी कर रहा है, तुम भी हिंदी कर रहे हो हमारी, तुम भी सुनाने लग गए। केवट तो दिख रहा है, और कौन हुआ ऐसा, बताओ कोई प्रमाण दो। तो लक्ष्मण जी ने कहा, बोले भैया बुरा मत मानना, बताए देता हूं। केवट सामने खड़ा हुआ है, एक को पीछे छोड़ करके आए हो। कौन? सुमंत जी। किस पर हैं? रथ पर। केवट से कहा केवट नाव लेकर के आओ। सुमंत जी से कहा सुमंत जी रथ लेकर के अयोध्या जाओ। तो एक को बुलाते हैं सो वो आता नहीं है, दूसरे को भेजते हैं सो वो जाता नहीं है, पीछे पड़ा हुआ, न ये कहना माने न वो कहना माने। राम जी कौन है? बोले जयति वचन रचना अति नागर, बात बनाने में बड़े चतुर हैं। राम जी ने कहा, बोले लक्ष्मण इसमें इनकी गलती नहीं है, तो किसकी गलती है? बोले जिस दुकानदार की सवेरे सवेरे भौनी बिगड़ जाती है ना, उसका फिर पूरा दिन ही खराब जाता है। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया मैं समझा नहीं, क्या बोहनी, कौन सी बोहनी? तो राम जी कहते हैं, बोले भैया जब हम वनवास के लिए घर से चले, वनवास किसका हुआ था? बोले भैया आपका, आप भी संग में आ रहे थे। हाँ हाँ, आप लोगों से हमने मना किया था कि नहीं किया था? काय का? बोले वन में चलने का मना किया था कि नहीं किया था? सीता जी की ओर देख करके कहा तुमसे भी मना किया था कि नहीं किया था? तो दोनों ने गर्दन हिला दी, बोले हाँ किया तो था, हमसे मना। बोले तो तुम लोगों ने कहना माना? तुम लोगों ने कहना माना? दोनों गर्दन झुका करके खड़े हो गए। राम जी ने कहा, बोले हम तभी समझ गए थे कि जब यात्रा के शुरुआत में ये हाल है तो आगे जितने मिलेंगे सबके सब ऐसे ही मिलेंगे, आगे भी कोई कहना नहीं मानेगा, क्योंकि न तुमने कहना माना न ये कहना मान रहे हैं। और भैया लक्ष्मण तुमने कहना क्यों नहीं माना? क्योंकि तुम्हारे जीवन में मेरे प्रति प्रेम है, तो निश्चित है केवट के अंदर भी मेरे लिए प्रेम ही होगा, प्रेम ही होगा, इसलिए केवट भी कहना नहीं मान रहा। लक्ष्मण जी ने कहा, बोले भैया केवट का प्रेम दिख तो रहा नहीं। राम जी कहते हैं, लक्ष्मण जी केवट के जीवन में प्रेम का दर्शन तो है पर प्रेम का प्रदर्शन नहीं है। और ये बहुत बढ़िया बात है, आजकल हम लोगों के जीवन में प्रेम का प्रदर्शन मात्र है। वो किसी भी संबंध में टटोल करके देखो, प्रेम का केवल प्रदर्शन है, प्रेम का दर्शन नहीं होता कहीं पर भी। आहा, प्रेम का दर्शन नहीं होता। तो इसके अंदर भी प्रेम होगा, इसीलिए कहना नहीं मान रहा। अच्छा केवट भी बड़ा निराला है, क्यों नहीं ला रहा नाव? क्यों? ये कह रहा है, बोले प्रभु थोड़े से चरण धुला लो अपने। राम जी ने हंस करके कहा कि भले आदमी बिना पूछे बहुतों ने धो लिए हैं, हमने उनसे मना थोड़ी किया था, तू भी धो लेता तो तुझसे मना थोड़ी करते हम। केवट ने कहा, सुनो राम जी, बिना पूछे जिन्होंने आपके चरण धोए हैं उनकी गर्ज रही होगी, उन्हें पार जाना होगा। कहां? भव से पार। जिन्होंने बिना पूछे आपके चरण धोए हैं उनकी खुद की गर्ज रही है, उन्हें पार जाना होगा। लेकिन यहाँ राम जी
मुझे पार नहीं, पार तुम्हें जाना है। पार जाना हो तो चरण धोने के लिए कहो, नहीं तो खड़े रहो यहीं पर। हाँ, यहाँ पार मुझे नहीं जाना, तुम्हें जाना है। राम जी थोड़े से बात बनाते हुए कहने लगे, बोले भाई इनडायरेक्ट वे में कह दिया, बोले सोई कर जे तब नाव न जाई। अरे भैया केवट वही कर ले जैसे तेरी नौका ना जाए, नाव ना जाए। केवट ने कहा, बोले सुनो प्रभु, गवार अनपढ़ अंगूठा टेक हूं, घुमा फिरा के मत करो, कहो समझ नहीं आती, सीधे सीधे कहो तो धोऊंगा। कोई भी व्यक्ति अपने मुंह से कह सकता है क्या कि भैया तुम मेरे चरण धो लो? कह सकता है क्या? ऐसा तो वही कह सकता है जिसका शर्म से कोई नाता ना हो। और राम जी जैसा संकोची। लेकिन फिर भी हमारे राघवेंद्र ने मुस्कुराते हुए गर्दन झुका करके कह दिया, बेज्ञान जल पाए पखारो। भैया केवट ले आओ पात्र, चरण धो लो। और जैसे ही सुना, याद रखना, जब केवट ने नाव लाने की मना कर दिया तो लक्ष्मण जी ने खोपड़ी पर बाण तान दिया। बाण तान दिया, बोले मार दूंगा तुझे मैं। केवट ने जैसे ही देखा तो केवट मुस्कुराने लगा, बोले वाह, इससे बढ़िया मौत तो किसी की हो ही नहीं सकती। क्या मतलब? बोले आज तो मैं धन्य हो जाऊंगा भैया, क्योंकि इस मौत के लिए तो बड़े बड़े महापुरुष तरसते हैं। कौन सी मौत? बोले श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी बट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो। गंगा जी का तट भी है क्योंकि मैं गंगा किनारे हूं। मेरा सांवरा निकट हो। क्या बात है प्रभु, आप भी सामने खड़े हुए हो और गलती से यदि लक्ष्मण जी ने बाण चला दिया नाथ, इससे बढ़िया मौत नहीं हो सकती कोई। हाँ, हम लोग काल के भय से भयभीत हो जाते हैं। भक्ति कब करते हैं? या तो भय के कारण, हम लोग या तो भय के कारण। यहां देखिए केवट के जीवन में भय नहीं है। काल स्वयं जिसके सर पे बाण ताने हुए खड़ा है, वो कह रहा है मार दो भैया, इससे बढ़िया मौत नहीं हो सकती, मार दो, थोड़ा सा चला दो बाण, इनको देखते देखते मरूंगा, दोबारा मरने के लिए नहीं आना पड़ेगा मुझे। और जब राम जी ने कह दिया कि बोले भैया बेज्ञान जल पाए पखारो, केवट इतना प्रमुदित हुआ, कठवता ले आया, जल भरा, राम जी खड़े हैं, केवट बैठ गया, इशारा किया, बोले प्रभु पैर ऊपर उठाओ। नीचे पात्र रखा है, ऊपर से केवट जल डाल रहा है चरणों पर। और जैसे जल डाला, हृदय भराया, नेत्र सजल हो गए। और जैसे ही नेत्र सजल हुए, लक्ष्मण जी ने देख लिया। लक्ष्मण जी देख करके कहते हैं, क्यों भैया केवट, भाव के कारण चरण धो रहे हो? भाव के कारण? केवट ने तुरंत आंसू पोंछते हुए कहा, बोले नहीं नहीं, भाव के कारण नहीं, हम तो नाव के कारण धो रहे, भाव के कारण नहीं, नाव के कारण। लेकिन लक्ष्मण जी सब समझ रहे हैं, ढालते जा रहे हैं। आज गंगा मैया की खुशी का ठिकाना नहीं। क्यों? क्योंकि माताओं को सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती है? जब वो मायके जाती हैं या मायके से कोई व्यक्ति उनके पास आता है, सबसे ज्यादा खुशी। लेकिन आज उससे भी ज्यादा खुशी है। क्यों? क्योंकि पूरा मायका ही चल करके आज गंगा जी के पास में आ गया है। क्योंकि इन चरणन सो निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाई, इन्हीं चरणों से तो माँ गंगा प्रकट हुई है। तो आज गंगा मैया इतनी खुश है कि भैया आज मेरा मायका मेरे पास चल करके आ गया है। मायका स्वयं चल करके आ गया। बड़ी देर तक चरण धोया। राम जी ने कहा, अरे भैया केवट चरण धुल गया क्या? बोले हाँ प्रभु धुल तो गया। तुरंत सुनते ही राम जी ने पैर नीचे रख दिया। और जैसे ही पैर नीचे रखा तो केवट ने कहा, बोले ये क्या कर दिया?
गीला था, पोंछ लेने देते। दोबारा से धूल लग गई होगी, फिर से धूल लगेगी तो फिर से मेरी नाव जो है स्त्री बन सकती है, डर फिर बना रहेगा। अरे पोंछ तो लेने देते। लक्ष्मण जी ने कहा, बोले वाह फिर तो हो गए पार, कभी इस पैर को धुलाओ कभी इस पैर को धुलाओ, शर्म नहीं आती तुम्हें? राम जी ने कहा, लक्ष्मण गुस्सा मत करो। राम जी हंस करके कहते हैं, अरे भैया केवट, तुम्हें दिख नहीं रहा कि हम इतनी देर से एक पैर से खड़े हुए हैं? एक पैर से खड़े हैं, खड़े होने में भी तो दिक्कत होती है, एक पैर से आदमी कब तक खड़ा रह सकता है? जैसे ये सुना तो हमारे केवट इसी बात की तो प्रतीक्षा कर रहे थे। केवट ने मुस्कुराते हुए कहा, नाथ रेखन में जड़े कण केते देख देख धोऊं। जो चरणों की जो रेखाएं हैं उनमें जो धूल मिट्टी लगी हुई है, रेखन में जड़े कण केते देख देख धोऊं। आप एक पगसों खड़े याते न कीजिए, नाराज मत होना कि एक पैर से खड़ा हूं मैं। रेखन में जड़े कण केते देख देख धोऊं, आप एक पगसों खड़े याते न कीजिए। और चाहो अवलंब, यदि सहारा चाहते हो, चाहो अवलंब तो बिनीत जू विलंब बिनु, नाथ मेरे माथ पे सो हाथ धर दीजिए। नाथ यदि आपको सहारा चाहिए तो मेरे सर पर हाथ रख दो, आपको सहारा मिल जाएगा, खड़े होने में दिक्कत नहीं होगी। केवट ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि मेरे भाई बहन, केवट जानता है कि मेरे ऊपर चरण धो लिए तो चरणों की कृपा मुझे मिल गई। इतनी देर से इनसे बतिया रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ तो वाणी की कृपा, इनकी दृष्टि मेरे ऊपर है तो दृष्टि की कृपा, ये मेरी बात सुन रहे हैं तो कानों की कृपा। एक ही कृपा बाकी रह गई है, हाथों की कृपा। तो नाथ मेरे माथ पे सो हाथ धर दीजिए। प्रभु ये हाथ मेरे सर पर रख करके खड़े हो जाओ, आपको सहारा मिल जाएगा। लक्ष्मण जी ने कहा, बोले वाह देखो कैसा भगत है। लोग कहते हैं कि प्रभु आप हमारे सर पर हाथ रखो तो हमें सहारा मिल जाएगा, लेकिन ये निरालयी भक्त है, ये कह रहा है, बोले प्रभु यदि तुम्हें सहारा चाहिए तो मेरे सर पे हाथ रखो, तुम्हें सहारा चाहिए तो मेरे सर पर हाथ रखो। चरण धोए, बढ़िया पहुंच पांच करके साफ किया। और राम जी खड़े हैं। राम जी ने कहा, केवट अब तो पार ले चलो। ध्यान दें सभी माताएं, सभी लोग। केवट ने कहा, बोले भैया अब तो पार ले चलो। राम जी ने, केवट ने कहा, नहीं नहीं ऐसे पार नहीं ले जाऊंगा। बोले अब क्या चाहिए तुम्हें, अब क्या चाहिए? केवट ने हाथ जोड़ करके कहा, बोले प्रभु आपके लिए नियम नहीं तोड़ूंगा मैं। नियम? काहे का नियम? बोले जो पहले लाइन में खड़े हैं पहले उनको तो पार कर दूं, पहले जो कतार में आगे लगे हुए हैं पहले उनको तो पार कर दूं, फिर आपका नंबर आएगा। तो राम जी ने चारों ओर देख करके कहा कि हमें तो कोई दिख नहीं रहा यहाँ पर। केवट कहता है, मेरे नाथ यदि आपको वो दिख गए होते तो पार ही ना हो गए होते। क्या बात है, आपको अगर वो दिख गए होते तो वो पार ही ना हो गए होते। कौन है? बोले मेरे पूर्वज हैं, मेरे पितर हैं, तो कितने समय से मुक्ति की प्रतीक्षा में खड़े हुए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, पितर पार करे, सबसे पहले अपने पूर्वजों का उद्धार किया, अपने पूर्वजों को पार पहुंचाया। पितर पार करे प्रभु ही पुण्य, मुदित गयो ले पार। प्रसन्न मन से राम जी को बिठाला नाव में और बिठाल करके मेरे भाई बहन उस पार पहुंचा दिया। उतर ठाड़ भय सुरसरी रेता, गंगा जी की रेती में राघवेंद्र सरकार, निषाद राज गुह, मैया जानकी, लक्ष्मण जी सब खड़े हो गए। चरणों में सर रख दिया केवट ने। वो जैसे ही प्रणाम किया, बोले प्रभु आज्ञा दे दो, मैं आपसे पहले जाना चाहता हूँ। क्यों? हमसे पहले क्यों उधर जाना चाहते हो? केवट ने कहा, बोले प्रभु यदि मैं पहले चला जाऊंगा तो मेरे मन में एक आशा रहेगी कि मेरे नाथ उस पार खड़े हुए हैं, मेरे प्रभु उस पार खड़े हुए हैं, मन में तो भाव बना रहेगा। और यदि आप मेरे सामने ही चले जाओगे तो मुझे लगेगा कि मेरा वो वाला भी घाट सूना हो गया, मेरा ये वाला भी घाट सूना हो गया, इसलिए आप यहीं खड़े रहो, मुझे पहले चले जाने दो। और जैसे ही केवट ने प्रणाम किया,
तो राम जी संकोच में पड़ गए, बोले भैया यदि आज मेरे हाथ में कुछ होता तो मैं कुछ ना कुछ जरूर इसको केवट को देता, मैं खाली हाथ नहीं भेजता इसको। किशोरी जानकी जी ने जैसे ही राम जी का चेहरा देखा तो राम जी ने कुछ कहा नहीं, बिना कहे किशोरी जी समझ गईं, पिय ही की सिय जानने हारी और मणि मुद्री मन मुदित उतारी। प्रसन्न मन से किशोरी जानकी ने धीरे से मणि उतारी और उतार करके राघवेंद्र के हाथ में देते हुए कहा, मेरे नाथ आपके उस हाथ में नहीं है तो क्या हुआ, आपके इस हाथ में तो है। क्यों? क्योंकि जब से मेरे पिता ने मेरा हाथ प्रभु आपके हाथ में दिया है तब से ये हाथ भी अब आपका ही हाथ हो गया है। संकोच ना करो, अंगूठी दे दो उसको। जैसे ही अंगूठी मिली तो राम जी में वजन आ गया, राम जी में वजन आ गया। और जैसे ही राम जी में वजन आया, राम जी सीना तान करके कहते बोले भैया केवट खड़े हो जाओ। केवट ने कहा वाणी में बड़ा वजन आ गया, क्या बात है? बोले लो अपनी उतराई लो, अपना मेहनताना लो। केवट ने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती, मेहनताना दे रहे हो मुझे? अरे कहावत नहीं सुनी क्या कि नाई से ना नाई ले, धोबी से ना धोबी ले? पुरानी कहावत है, एक कंडक्टर दूसरे कंडक्टर से पैसे नहीं लेता अगर कभी वो बस में चढ़ जाए तो। एक नाई दूसरे नाई के बाल बनाने में वो उसकी सेवा नहीं लेता। अगर वो ये कह दे कि मैं भी तेरा ही काम करता हूँ ये वाला ही, तो नाई से ना नाई लेत, धोबी से ना धोबी लेत, तो देखे मजूरिया या जाति को ना बिगाड़ी हो। इस जाति को गंदा मत करो। राम जी हक्के बक्के रह गए, क्यों रे? तेरा मेरा काम एक जैसा कौन सा है? तेरा मेरा कौन सा ऐसा काम है जो हम तुम दोनों एक ही करते हैं? केवट ने कहा प्रभु आप भी मल्लाह हो, मैं भी मल्लाह हूं, अंतर सिर्फ इतना है कि मैं इस छोटी सी गंगा का माझी हूं और आप इस भवसागर के माझी हो। मैं लोगों को गंगा पार लगाता हूं, आप लोगों को भव से पार लगाते हो। छोटा बड़ा है पर काम एक जैसा है, अलग अलग नहीं है, काम एक जैसा है। राम जी गदगद हो गए, कमाल कर रहा है भाई, तू कमाल पे कमाल कर रहा है। राम जी कहते हैं सुन भाई, ये प्रवचन मध्य हमें मजदूरी ले ले अपनी, हम किसी की उधारी नहीं रखते, किसी का कर्ज नहीं रखते अपने ऊपर, तुरंत का तुरंत चुकाते हैं। केवट ने हंस करके कहा बोले हमारी रख लो, कर्ज नहीं रखते, हमारा कर्ज रख लो, चुकाने कभी दोबारा मजबूरी में आओगे तो सही, दोबारा दर्शन हो जाएंगे, कभी मजबूरी में चुकाने भी तो आओगे फिर। राम जी ने कहा पहली बात तो हम कर्ज ही नहीं रखते तो रख कैसे लें? बोले हमारा रख तो लो प्रभु। राम जी ने कहा यदि हम चुकाने नहीं आए तो, अगर हम बेईमानी कर गए तो केवट ने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु यदि आप चुकाने नहीं आए तो हम वसूलने वहीं आ जाएंगे। हाँ धोखे में मत रहना। क्या बात, क्या बात। अगर आप चुकाने नहीं आए तो हम वसूलने वहीं आ जाएंगे। अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण तुम वहीं चुका देना, अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण तुम वहीं चुका देना। मैंने है तुमको पार किया, तुम मुझको पार लगा देना। आहा, अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण तुम वहीं चुका देना। आज आप मेरे घाट पर आए हो ना, तो मैंने आपको पार किया है। जब मैं आपके घाट पर आऊंगा थोड़ा सा कष्ट कर लेना कि मुझे भी पार लगा देना, ऐसा नहीं हो गोते खा जाऊं। ठाकुर जी ने कहा कि तू प्रवचन पे प्रवचन देता जा रहा है भाई, अरे मजदूरी ले। केवट ने कहा कि प्रभु किस बात की मजदूरी? बोले अरे उस पार से इस पार पहुंचाने की मजदूरी। केवट ने कहा बोले मैंने तो आपको पार ही नहीं किया। लक्ष्मण जी की ओर देख करके राम जी ने कहा बोले देख रहे हो लक्ष्मण कितना बड़ा झूठा है ये। लक्ष्मण जी ने कहा बोले इससे तो आप ही निपटो, मेरे वश की बात नहीं है, इससे तो आप ही बात करो। राम जी हक्के बक्के खड़े रह गए। राम जी ने कहा क्यों रे, एक बात बता झूठे, अगर तूने हमें उस पार से इस पार नहीं किया तो तू बता कि हम उस पार से इस पार आ कैसे गए?
केवट ने कहा मैं आप ही से पूछ रहा हूं, आप ही बता दो, आप उस पार से इस पार कैसे आ गए? राम जी ने कहा नाव से, नैया से। केवट ने हंस करके कहा, बोले प्रभु नैया किसकी है? राम जी ने कहा तेरी है, और किसकी है? केवट हाथ जोड़ करके कहता है नाथ यही तो मैं कहना चाह रहा हूं, आपने तो केवल चरण रख दिए, नैया मेरी पार लग गई। आपने तो केवल चरण रख दिए, नैया मेरी पार लग गई। नाथ आप पार होने के लिए नहीं, मेरी नैया को पार लगाने के लिए आप आए थे, मेरी नैया को पार लगाने के लिए। उतराई मत दो। बहुत कीन, बहुत प्रयास किया, कुछ नहीं ले रहा केवट। अब राम जी पागलों की तरह खड़े रह गए, आगे पैर नहीं बढ़ रहे। बोले बिना दिए जाएं कैसे? तो किशोरी जानकी ने धीरे से हाथ दबा दिया, और हाथ दबा करके कहा पतिदेव कह दो कि मेरे हाथ से नहीं ले रहा तो सीता जी के हाथ से ले ले, हैं? किशोरी जी के हाथ से ले ले। तो राम जी ने कहा अरे भैया केवट सुनो भैया, तुम हमारे हाथ से तो ले नहीं रहे, लो जानकी जी के हाथ से ले लो, इनके हाथ से तो ले लोगे। तो मालिक अब तक हंसते रहने वाला केवट रोने लगा, और रो करके कहता है बोले ना दोबारा मत कहना, मैं सुन नहीं पाऊंगा। राम जी वाकई हक्के बक्के रह गए कि रोने लग गया। तो राम जी ने अंगूठी तुरंत हाथ में ले ली। क्या हो गया भैया? केवट क्यों रोने लग गए? ऐसा क्या कह दिया मैंने? केवट रोते रोते कहता है प्रभु मैंने आपके चरण धोए हैं। क्या बात है, श्री गोपाल, मैंने आपके चरण धोए हैं तब आपको पार किया है। और याद करो मुझसे पहले भी किसी ने आपके चरण धोए हैं। किसने? विदेहराज जनक जी ने। जनक जी ने चरण धोए। तो जनक जी ने चरण धो करके क्या किया? बोले जनक जी ने आपके चरण धो करके अपनी प्राण प्यारी बिटिया का हाथ आपके हाथ में दे दिया। तो मेरे नाथ मैं चरण धोने वाला कैसा कि उसी बेटी की अंगूठी उतराई में ले लूं? मैं चरण धोने वाला कैसा? बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट ले, और विदा कीन करुणा यतन, भक्ति विमल वरु दे। आज विमल भक्ति का वरदान दे करके केवट को विदा कर दिया। बोले भैया दुखी मत हो, तू जा, तू जा।